सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अमन साहू आज आपको कक्षा 11वीं क्लास 11th की केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के इस लेक्चर में मैं आपको कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 1 चैप्टर 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, पूरे बारीकी से आपको समझना है। हमारा क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम लिखिए। गुणित अनुपात का नियम लिखिए और इसी को कहा जाता है सरल अनुपात का नियम। पेपर में आपको क्वेश्चन बन करके आ जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम लिखिए अथवा सरल अनुपात का नियम लिखिए। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है और सरल अनुपात का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। गुणित अनुपात का नियम देखिए, गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। यहाँ पर आप देखोगे इस नियम का प्रतिपादन, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन या सरल अनुपात के नियम का प्रतिपादन सन 1803 में, 1803 की बात है, आज से लगभग 200 साल पहले, सन 1803 में गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात के नियम का प्रतिपादन सन 1803 में। कब की बात है? सन 1803 की बात है। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। एक जॉन डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था, एक जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किसने? वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1803 में जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया या सरल अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। किसने किया? सन 1803 में। कब की बात है? सन 1803 की बात है। सन 1803 में, है ना, सन 1803 की बात है। जॉन डाल्टन ने, किसने? जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था? हाँ सर, जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। अब इस नियम के अनुसार, है ना, गुणित अनुपात या सरल अनुपात के नियम के अनुसार देखिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब कोई भी दो तत्व, बारीकी से समझना है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व, कितने तत्व? दो तत्व। कितने तत्व? पहला तत्व, दूसरा तत्व। जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, अरे जब दो तत्व आपस में संयोग करके, पहला तत्व ले लिया मैंने कार्बन। पहला तत्व क्या ले लिया मैंने? अरे पहला तत्व ले लिया मैंने कार्बन। पहला तत्व क्या ले लिया मैंने? कार्बन ले लिया कार्बन। और दूसरा तत्व ले लिया मैंने ऑक्सीजन। दूसरा तत्व क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। जब दो तत्व, पहला तत्व कार्बन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, मतलब आपस में जुड़ करके, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व आपस में जुड़ करके या संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में संयोग करके पहला यौगिक बनाए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा यौगिक बनाए कार्बन डाइऑक्साइड। जब दो तत्व, पहला तत्व कार्बन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर दो यौगिक बनाए गए हैं। पहला यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक है कार्बन, दो को पढ़ते हैं डाई और ओ को पढ़ते हैं ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं।
जब दो तत्व आपस में संयोग करके जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। पहला यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आया? फिर से, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखो, दो तत्व, पहला तत्व हो गया कार्बन और दूसरा तत्व हो गया ऑक्सीजन। पहला तत्व हो गया कार्बन और दूसरा तत्व हो गया ऑक्सीजन। दोनों ने आपस में संयोग करे तो पहला यौगिक बना है भैया कार्बन CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला यौगिक क्या बना? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। और जब इन्हीं दोनों तत्वों ने फिर से संयोग करा, कार्बन और ऑक्सीजन ने संयोग करा, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या एक ही है, CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला हमारा जो यौगिक है, इस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ एक है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है और ऑक्सीजन का वजन होता है 16। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16। और दूसरे यौगिक में ऑक्सीजन तत्व की संख्या 2 है। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। दो ऑक्सीजन के वजन कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। एक ऑक्सीजन का वजन हो गया आपका 16 और एक ऑक्सीजन का वजन 16, तो दो ऑक्सीजन का वजन 16 दूनी 32। और यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन एक ही है, तो कार्बन का वजन होता है 14। तो यहाँ पर भी कार्बन का वजन कितना है? 14। क्लियर? और यहाँ पर भी कार्बन एक ही है, तो यहाँ पर भी कार्बन का वजन कितना होगा? 14। फिर से, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व यानी पहला तत्व ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मात्रा। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 और यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 दूनी 32। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, तब एक तत्व की अलग अलग मात्रा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 32। अलग अलग मात्रा है, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। आप देख सकते हो एक तत्व की अलग अलग मात्रा, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 32 है। जो दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है यहाँ पर आपका कार्बन। जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ पर भी कार्बन की मात्रा 14 ही है और यहाँ पर भी कार्बन की मात्रा 14 ही है। मतलब कार्बन की मात्रा कैसी है? निश्चित है। कार्बन की मात्रा कैसी है? फिक्स्ड है। कार्बन की मात्रा कैसी है? निश्चित है। कार्बन की मात्रा कैसी है? फिक्स्ड है ना? तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान 14 है और यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान 14 है, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं 16 ग्राम और 32 ग्राम, कार्बन की निश्चित मात्रा 14 ग्राम से संयोग करती है ना? संयोग करती है। तो जो मात्राएं संयोग करती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा? 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 32। तो जो मात्राएं संयोग करती है, ये मात्रा एक सरल अनुपात रखती है। 16 एकम 16 अनुपात 16 दूनी 32, 1:2 का अनुपात आया, जो कि सबसे सरल अनुपात होता है। सरल है ना? सरल संख्याएं है 1 और 2, है ना? सरल अनुपात होता
है। ये लिखा है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती है। ये आपका नियम है ना। जब दो तत्व, पहला तत्व कार्बन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर दो यौगिक बने हैं। पहला यौगिक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व मतलब ऑक्सीजन, तब एक तत्व यानी ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है 32 ग्राम। तब एक तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है जो दूसरा तत्व यहाँ पर कार्बन के निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पर भी कार्बन के द्रव्यमान 14 है और यहाँ पर भी कार्बन के द्रव्यमान 14 है। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करती मतलब जुड़ती है ना। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है परस्पर सरल पूर्णांक अनुपात रखती है। जो मात्राएं संयोग करती है ये मात्राएं है ना संयोग करती है परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती है। परस्पर मतलब आपस में, यहाँ पर ये मात्रा हो गई 16 और ये मात्रा हो गई आपकी 32। ये दोनों मात्राएं परस्पर मतलब आपस में सरल पूर्णांक अनुपात रखती। 16 कम 16 और 16 दोनों 32। ये सरल पूर्णांक अनुपात होता है। परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती है, पूर्णांक अनुपात रखती है। ये यहाँ पर हो गया आपका नियम। आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसको आपको लिखना भी है कापी में, कापी पेन लेकर के यहाँ पर आपको बैठना है। पूरा यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड में लिखवा करके आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये पूरा यहाँ पर आपको नोट भी करते हुए चलना है। देखिए इसका भी एग्जाम्पल क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग करता है। जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग करता है। पहले बार में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन है ना, इसका हमने 1/2 कर दिए, इधर के 2 से इधर का 2 कट गया तो यहाँ पर बचा C और यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा। तो क्या हुआ, CO यानी कार्बन और एक ऑक्सीजन को पढ़ते मोनो और O को पढ़ेंगे ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। और दूसरी बार में एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन के एक अणु ने संयोग करा तो CO2, C यानी कार्बन, 2 यानी डाई, O यानी ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर उपयुक्त क्रियाओं में ऑक्सीजन के क्रमशः 16 ग्राम तथा 32 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 ग्राम, यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का भार हो गया 16 ग्राम। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम तो 2 ऑक्सीजन के 32 ग्राम है ना। ऑक्सीजन के क्रमशः 16 ग्राम और 32 ग्राम, ऑक्सीजन के क्रमशः 16 ग्राम और 32 ग्राम। कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। कार्बन का भार कितना होता है, 12 ग्राम होता है। सॉरी गलती से मैंने वहाँ 14 लिख दिया था। कार्बन का भार कितने ग्राम होता है, 12 ग्राम। कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से, कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। ऑक्सीजन के 16 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 दूनी 32 ग्राम। कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। तो ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा से संयुक्त हुए भारों में है ना 16:32 ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा से संयुक्त हुए भारों में। यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयुक्त हुए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 16 दूनी 32 ग्राम संयुक्त हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ग्राम यहाँ पर संयुक्त हुए हैं है ना, संयुक्त हुए भार में 16:32 यहाँ पर है 16 ग्राम और यहाँ पर 32 ग्राम। 16:32 या फिर 16 कम 16 16 दूनी 32 1:2 का सरल अनुपात है। इसीलिए इसको सरल अनुपात का नियम बोलते हैं या गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपका और है नाइट्रोजन वाला, वो वाला एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल यदि आप पढ़ना चाहते हो मुझसे और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, और चाहते हो कि नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं 11वीं क्लास का तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय